गुड मॉर्निंग सर। आज हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे बीच हैं। आप हैं हमारे सीमांचल पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर। तो मैं आज वर्तमान शिक्षा से जुड़ा हुआ कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। तो मेरा सबसे पहला सवाल है, वर्तमान में अभी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? जी पूनम मैम, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने इस आज की बातचीत के लिए आपने मुझे बुलाया और ये सवाल भी बहुत ही अहम सवाल है। जी। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? असल में शिक्षा का उद्देश्य एक अच्छा नागरिक और एक अच्छा इंसान पैदा करना है, और उस प्रोसेस में उस जो गोल हमारा है कि एक अच्छा इंसान, एक अच्छा नागरिक हम बनाएं, इस देश के लिए पैदा करें, इस दुनिया के लिए हम पैदा करें। उस प्रोसेस में, उस सफ़र में जो भी चीज़ें आ रही हैं, मैं समझता हूँ कि वही शिक्षा के टूल्स हैं और वही हमारा मकसद होना चाहिए। और इसमें ज़ाहिर है कि एक अच्छा इंसान अपनी बस्ती में, अपने घर में कैद तो रहेगा नहीं, वो आगे निकलेगा, वो दुनिया का सामना करेगा, बड़े शहरों में जाएगा, बड़े मुल्कों में जाएगा, बड़ी कंपनीज़ में जाएगा। तो उसके लिए उसको बेहतरीन कम्युनिकेशन की ज़रूरत होगी, लैंग्वेज की ज़रूरत होगी, मैथ्स की ज़रूरत होगी। अगर वो साइंस के मैदानों को चुनता है तो साइंस के जो नॉलेजेस हैं उसकी ज़रूरत होगी उसको। तो उद्देश्य तो हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, हम जैसे, आप जैसे एजुकेटर्स, टीचर्स का, संस्थाओं का होना चाहिए कि कैसे हम एक अच्छा इंसान बनाएं, और वो अच्छा इंसान फिर कैसे एक अच्छे नागरिक में तब्दील हो, एक अच्छा शहरी बन सके, जो अपने देश के ताल्लुक़ से जो उसकी ज़िम्मेदारियां हैं, जो उसका कर्तव्य है, जो उसके फ़राइज़ हैं, और क्या वो ऐसा करे कि उसका देश उसकी वजह से दुनिया में नाम रोशन कर सके। तो ये प्राइम गोल इस तरह से होना चाहिए, और इसको हासिल करने के लिए एक अच्छे लेवल पे हमको अपनी मातृभाषाएं जो हैं उसको बहुत ही मजबूत करने की ज़रूरत होती है। साथ साथ फ़ॉरेन लैंग्वेजेस में अगर आप इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश को एज ए सेकेंड लैंग्वेज पढ़ाने की ज़रूरत होती है, कि वो भी एक मातृभाषा की तरह लोग उसमें काम करें, क्योंकि उसके बग़ैर आज की दुनिया में बहुत मुश्किल है काम करना। और अगर आप अलग फील्ड्स को चुनते हैं तो उसके ताल्लुक़ से जो सिलेबस है, जो सब्जेक्ट्स हैं, उनका इल्म तो, और इस पूरे जर्नी में बार बार एजुकेटर्स को और स्कूलों को, इंस्टीट्यूशन को इन दो मुद्दों की तरफ बच्चों को लाना चाहिए कि आप हो सकता है कि कल बड़े साइंटिस्ट बन जाएं, लेकिन अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो हो सकता है कोई ऐसी चीज़ आप पैदा करें जो घातक हो इंसानियत के लिए। बिल्कुल। आप हो सकता है कि अंपायर खड़ा करें बिज़नेस का, लेकिन अगर आप अच्छे शहरी नहीं हैं तो हो सकता है कि आप कुछ ऐसा करें जो आपके देश को नुकसान हो। आप ऐसी चीज़ें बनाने लगें, ऐसी चीज़ें सप्लाई करने लगें जिससे लोगों की सेहत ख़राब हो, लोगों को नुकसान हो, तो आपके मुल्क के लोगों का नुकसान, आपके देश का नुकसान है। तो अगर ये दो प्राइम गोल हमारे सामने हो, और इन दोनों मकसद को हासिल करने के लिए जो तैयारी है, लैंग्वेजेस की, कम्युनिकेशन की, साइंस की, मैथ्स की, और भी तमाम चीज़ों की, वो फुल कैपेसिटी में चलनी चाहिए। तो मेरे ख़्याल से वो बड़ा गोल हमको हासिल हो जाएगा। जी। मेरा दूसरा सवाल है आपसे कि अभी वर्तमान में अभिभावकों के बीच एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है कि हमारे बच्चे अंग्रेजी माध्यम को चुने या हिंदी माध्यम को। पहले हिंदी माध्यम में पढ़ के बच्चे अच्छे जगहों पे जाया करते थे, लेकिन अभी समस्या ये है कि हिंदी माध्यम को प्रधानता नहीं दी जाती है। तो मैंने अनुभव किया है कि बच्चों की मदर टंग पीछे छूट रही है, तो कहीं ना कहीं पीछे छूट रही है, वो आगे बढ़ रहे हैं और मदर टंग पीछे छूट रही है। तो इसमें आपका क्या कहना है? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, और ये कश्मकश तो है, क्योंकि हमारे यहाँ जो कॉलोनियल रूल था, वो अंग्रेज़ी बोलने वाले लोग थे, उन्हीं से सारा सिस्टम हमको मिला, चाहे जुडिशरी हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे सिस्टम जितने भी हमारे यहाँ थे। तो वो एक लेगेसी हमारी है, और उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट एक हमारे यहाँ है।
लेकिन मूल क्वेश्चन ये है कि क्या हम अपनी मातृभाषा को पूरे तौर पर निगलेक्ट कर दें? जी, क्या ये हमारे लिए बेहतर रहेगा? बिल्कुल नहीं। दूसरा सवाल ये है कि क्या हम अंग्रेज़ी को बिल्कुल दरकिनार कर दें और हम ये एक प्लान करें, एक योजना बनाएं कि हम अंग्रेज़ी के बगैर अपने को डेवलप करें? संभव नहीं है ये आज के समय दो में। सवालों के बीच में इसको हमें ढूंढना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल ये है कि बच्चों में जो रचनात्मक शक्तियाँ हैं, जी। क्रिएटिव जो सलाहियत है, जी, उनकी सोचने का तरीका, कैसे वो सोचेंगे, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से मातृभाषा में हो सकता है। जी, तो हमको एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जहाँ पे मातृभाषा को उसका पूरा हक दिया जा रहा हो। जी, अगर हम बच्चों से ये कहें कि आप हिंदी या उर्दू में कुछ बोलिए या लिखिए, तो वो बिल्कुल उसकी सलाहियत रखते हों, जी, उनके अंदर वो कैपेसिटी हो, वो उसमें आर्टिकल्स लिख सकते हों, वो उसमें सोच के क्रिएटिव राइटिंग्स कर सकते हों और ग्रामर की बुनियादी बातें उनको हिंदी की आती हों और उसमें कहीं कोई कमी ना हो कि वो अंग्रेज़ी इतना हावी हो जाए उनके ऊपर कि वो हिंदी को भूल जाएं। भूल जाए। तो ये इसको बैलेंस करके अंग्रेज़ी को उसकी जगह पे रख के उसको उसका हक देना ज़रूरी होगा सिस्टम में, क्योंकि जितनी बड़ी जो नॉलेज क्रिएशन है, जो दुनिया में बड़े नॉलेज बन रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं, तरक्कियां हो रही हैं बड़ी, तो वो सारा बहुत ज़्यादा उसका बड़ा हिस्सा इंग्लिश में हो रहा है। और फिर अगर हम भारत ही को देख लें, जी, हमारे यहाँ कितनी भाषाएं हैं। एक साउथ का एक आदमी नॉर्थ की ज़बान नहीं समझता, जी, हम एक इंडियन से मिलते हैं लेकिन उसकी भाषा इतनी हमसे अलग है जी, कि वो न हमारी बात समझ सकता है, न वो हम उसकी समझ सकते हैं, जब तक अंग्रेज़ी हम न जी, बोलें। जी, तो आपस की जो हमारी कनेक्टिविटी है भारतीयों की, उसके लिए भी साउथ से लेकर नॉर्थ तक, ईस्ट से वेस्ट तक, और साथ साथ दुनिया में अपने को एक्सपोज करने के लिए, बड़ी जगहों पे जाने के लिए अंग्रेज़ी भी उतनी ही ज़रूरी है। तो मैं एक ऐसा सिस्टम का हामी हूँ जी, जिसमें बच्चे किसी भी लिहाज से मातृभाषा में कमज़ोर ना हो, लेकिन उनकी साइंस की एजुकेशन, उनकी फ़िज़िक्स की, बायो की, केमिस्ट्री की, जी, आगे की उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो कहीं से भी मातृभाषा से कम ना हो। दोनों को पैरेलल लेके चलना चाहिए और एक ऐसे सिस्टम से ज़रूर बचना चाहिए जहां उसकी मातृभाषा खो जाए। जी, कल वो कहीं उसको पोस्टिंग हो तो वो हिंदी के 4 लाइन न पढ़ सके, जी, वो फाइल न पढ़ सके, जी, क्योंकि अगर आप अधिकारी भी बन गए, अगर आप डॉक्टर भी हैं, आपको दिन भर तो हिंदी भाषियों ही के साथ तो काम मिलना करना है, पड़ेगा, जी, या हिंदुस्तानी भाषाओं के बोलने वालों के साथ काम जी, करना है। जी, तो प्रोफेशनल लाइफ में भी सक्सेस होने के लिए हिंदी का उसी तरह से मजबूत होना ज़रूरी है जैसे अंग्रेज़ी का मजबूत होना ज़रूरी है। तो इन दोनों के बीच में एक खूबसूरत कम्बिनेशन बना के मुझे लगता है कि हम बेहतर पॉलिसी बना पाएंगे। मेरा आखिरी सवाल है सर आपसे कि वर्तमान शिक्षा पद्धति में टेक्नोलॉजी के सहारे के बिना बच्चे कुछ भी नहीं कर पाते हैं। पहले बच्चों के मन में रचनात्मक कार्य करने का एक जज्बा होता था, और अभी जो बच्चे अगर साधारण सा कोई लेख भी लिखने के लिए दिया जाता है तो गूगल या यूट्यूब का सहारा लेते हैं। तो उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, मशीनें सोच नहीं सकती, जी, मशीनें महसूस नहीं कर सकती। जी, मशीनें आप उनको जो उनको आप इनपुट देंगे वो आउटपुट आपको दे देंगी। जी, हम इंसान हैं, जी, हम सबसे अलग इसलिए हैं इस पूरे यूनिवर्स में कि हम इंसान हैं, हम सोच सकते हैं, जी, हम महसूस कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं। तो चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या मशीन लर्निंग हो या पीछे की जो भी टेक्नोलॉजीज जी, आके चली गई, जी, आज जी, वो माजी का पास्ट का हिस्सा बन गई हैं और आगे भी जो आएंगी, मेरा ख्याल ये है कि वो इंसानों को सुपरसीड नहीं कर सकती हैं, वो इंसानों के ऊपर नहीं जा सकती हैं। इंसान ही उसका मालिक होगा, वही उसको चला रहा होगा। तो बतौर इंसान हमको ऐसे व्यवस्था की भी ज़रूरत है जहाँ हमारे इमोशंस भी आ रहे हों, जी, हमारे जज्बात वहाँ पे दिख सकें, जी, हमारे शऊर और एहसास को भी जगह मिले वहाँ पे। जी, तो
टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जहाँ ज़रूरी है वहाँ ज़रूरी है, उससे बच नहीं सकते आप। जी लेकिन इतना आप बच्चों को टेक बेस्ड कर दें कि उनके अंदर सोचने की शक्ति ख़त्म हो जाए, वो 2 लाइन लिख नहीं सकते हो सोच के। अगर उनसे सारा आप हटा लें, गूगल हटा लें, जी, गैजेट्स जी, हटा जी, लें, तो वो अपने को असहाय महसूस करें, जी तो शायद हम गलत रुख पे अपनी नस्ल को ले जाएंगे, नई नस्ल को। तो रचनात्मक कार्य के लिए उन्हें कैसे प्रेरित किया जाए? किताबों, मेरा ये ख्याल है कि किताबों से जोड़ा जाए। जी जब किताब को टच करेंगे आप तो फील करेंगे, जी महसूस करेंगे, जी। पढ़ेंगे तो शब्द, जी एक है कि आपने उस पे ओपन किया, आपने पढ़ा, जी एक है कि आपके इर्द गिर्द किताबें चल रही हैं, जी आपके इर्द गिर्द जिंदा इंसान चल रहे हैं। जी इसीलिए आप देखिए कि कोविड के बाद इतनी कोशिशें हुई, लेकिन फिजिकल स्कूल्स को रिप्लेस नहीं किया जा सका। नहीं जो किया। गुरु है जी वो चाहिए हमारे सामने, जी उसके सीने से ज्ञान ट्रांसफर होता है जी। बच्चों में, जी उसके चेहरे से होता है, उसकी जी। आंखों से होता है, उसकी बात से होता है। तो इसमें एक बैलेंस की ज़रूरत है मेरे ख्याल से। और किसी भी हाल में हार्ड जो किताबें हैं, जो जी। फिजिकल बुक्स हैं, जी उससे बच्चों को अलग नहीं करना नहीं चाहिए। करना चाहिए। आप किसी भी तरह से बच्चों को आदी बनाइए कि किताबों को पढ़ें, उसको छुएं, लाइब्रेरीज़ में जाएं, घरों में एक माहौल हो कि लोग गिफ्ट कर रहे हो किताबों को गिफ्ट ले रहे हों, जी जी और जहाँ भी हमारी नज़र उठे तो हर तरफ किताबें नज़र आएँ। जी तो इस तरह से मेरा ख्याल ये है कि बच्चों में रचनात्मक शक्तियाँ खुद ब खुद आने लगेंगी जब वो उसको पढ़ना शुरू करेंगे, जब अपनी नावल पढ़ेंगे, जब वो पोइट्रीज़ पढ़ेंगे, जी जब वो अच्छी राइटिंग्स को पढ़ेंगे और फिर उसको लिखना शुरू करेंगे। जी क्रिएटिव राइटिंग कराएंगे जब हम बच्चों को, और वो तभी करा सकते हैं जब उसके पीछे हमारा एक पूरा का पूरा ज्ञान उसके साथ चले, नॉलेज चले उसके जी साथ। तो इस तरह से मुझे लगता है कि हम टेक्नोलॉजी को अपने साथ लेके आगे बढ़ पाएंगे, और साथ साथ हम अपने जज्बात को, सोच को, विचारों को, अपने जो ह्यूमन टच है उसको जी। हम नहीं खोएंगे, जी। और एक इंसान की तरह हम आगे बढ़ जी, पाएंगे। जी, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद बहुत सर। शुक्रिया।